वह महज 12 साल की थी जब दो वहशी दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 1 साल तक वह सिलसिला चलता रहा और वह बच्ची महज 13 साल की उम्र में एक बच्चे की मां बन गई। और आज हम इसी कहानी की शुरुआत उसी बच्चे से करते हैं। वह बच्चा जब भी शाहजहांपुर में अपने माँ बाप के साथ दूसरे रिश्तेदारों से मिलता था, तब उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते थे कि तुम्हारे असली माँ बाप तो कोई और हैं, तुम तो गोद लिए हुए नकली बेटे हो। नकली बेटा शब्द उसके कानों में गर्म शीशे की तरह पड़ता था और उसका मन कचोटने लगता था। जब वह 10 साल का हुआ, तब एक बार उसने अपने पिता राजेश से यह जानने की कोशिश की कि उसके असली माँ बाप कौन हैं। उसकी जिद पर राजेश ने उसे उसकी असली माँ का पता बता दिया, जो कि लखनऊ में रहती थी और बाप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। विकास ने राजेश को साथ ले जाकर अपनी माँ से मिलवाने के लिए कहा, लेकिन राजेश ने आजकल करते हुए 2 साल निकाल दिए। एक दिन राजेश को कुछ बताए बिना विकास खुद लखनऊ पहुंच गया। जब वह राजेश के बताए पते पर पहुंचा तो वहां उसे क्षमा सिंह मिली। विकास ने जब उन्हें राजेश के बारे में बताया तो क्षमा सिंह ने झट से उसे गले लगा लिया और रोने लगी। विकास को समझते देर न लगी कि वह उसकी माँ है। माँ से मिलने की खुशी में विकास की आंख में आंसू निकलने लगे। विकास रोते हुए बोला कि वह अब उसके पास रहना चाहता है। वह अब वापस राजेश के घर नहीं जाएगा, वहां उसे जरा भी प्यार नहीं मिलता। सभी उसे धुतकारते हैं, यहाँ तक कि राजेश भी उसे पापा कहकर बुलाने से मना करते हैं। यह सुनकर क्षमा सिंह का दिल भर आया और वह विकास से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहीं रहना मेरे साथ। इस तरह विकास की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उसे अपनी माँ मिल गई और परिवार में उसे कुछ साल छोटा एक भाई मिल गया। विकास जल्द ही इस नए परिवार में घुल मिल गया, लेकिन पिता को लेकर एक जिज्ञासा आज भी उसके दिल में बनी हुई थी, क्योंकि इस घर में भी पिता का नामो निशान नहीं था। इस बारे में विकास ने कई बार अपनी माँ से जानना चाहा, लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती थी। बहुत जिद करने पर उसने एक दिन विकास को बताया कि उसका पिता उसके जन्म से पहले ही काम के सिलसिले में पंजाब गया था और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। पता नहीं अब जिंदा भी है कि नहीं। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतने लगा। विकास उन दिनों मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था। उसे बोर्ड एग्जाम के लिए लखनऊ के स्कूल में प्राइवेट रूप से एग्जाम देने के लिए एडमिशन कराना था। सक्सेना इंटर कॉलेज में नाम लिखाने के समय जब पिता का नाम पूछा गया, तब क्षमा सिंह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी विकास अपनी माँ को लेकर स्कूल से बाहर आया और चाय की एक दुकान के बाहर पड़ी बेंच पर माँ को बैठाया। उसने माँ को पहले पानी पिलाया, फिर चाय दी। थोड़ी देर बाद जब क्षमा सिंह का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो उसने विकास को बताया कि अब वही उसकी माँ भी है और बाप भी है। खैर, उस समय स्कूल में उसके पिता की जगह उसने अपने एक रिश्तेदार का नाम लिखा दिया। लेकिन उस दिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। घर आकर क्षमा सिंह ने अपने बेटे विकास के सामने अपनी बंद किताब खोल कर रख दी। क्षमा सिंह ने बताया कि उसका पिता इस दुनिया में होकर भी उसके लिए मर चुका है। उसने बताया कि जब वह महज 12 साल की थी तो 2 वहशी दरिंदों ने उसके साथ कई बार रेप किया और फिर यह कुंवारी ही माँ बन गई। किसी तरह समाज की बदनामी से बचते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया और समाज के डर से बच्चा अपने गांव में रहने वाले एक बेटी के पिता राजेश अग्निहोत्री के हवाले कर दिया। उसे नाजायज कहलवाने से बचा लिया। विकास माँ की बातें सुनकर इमोशनल हो गया। उसने रोती हुई माँ को चुप कराया और कसम खाई कि वह अपनी माँ की गुनहगारों को सजा दिलाकर रहेगा। और इस बात और यह बात 2007 की है। खैर, उस वक्त तो उसकी उम्र कम थी। माँ ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा और क्षमा सिंह ने खुद भी आगे पढ़ाई करने का मन बना लिया। लखनऊ शहर में रहने वाली उसकी बहनों ने उसका काफ़ी सपोर्ट किया और साल 2013 में क्षमा सिंह ने बरेली यूनिवर्सिटी से बीए किया। इसके साथ ही वह बहनों के सपोर्ट से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में उतर गई और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर ली। इस काम में उसे काफी कामयाबी मिली और देखते ही देखते वह आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गई। उसकी जीवन शैली, उसका रहन सहन सब बेहतर से बेहतर होता चला गया। लेकिन दर्शकों, पहले जिस्म और दिल पर लगी खरोच रह रहकर उसे कचोटने लगी। उसका बेटा विकास भी ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी में जुट गया। लेकिन माँ के सीने में दबी पीड़ा को वह अच्छे से समझता था और उसे दूर भी करना चाहता था,
और एक दिन उसने अपनी माँ के सामने पुरानी बात छेड़ दी और उस समय दबाव बनाया कि वह अपने साथ हुई जाति की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराए। और उसी दिन क्षमा सिंह तैयार हो गई। अब उसके साथ उसका बेटा खड़ा था। क्षमा सिंह थोड़ा बहुत सबूत जुटाकर अपने साथ हुई जाति की रिपोर्ट लिखवाने के लिए शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार गई, लेकिन वहां एसओ ने काफी पुराना मामला बताकर रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन क्षमा सिंह और उसके बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और शाहजहांपुर के ही एक बड़े वकील मोहम्मद मुताहिर खान से मिले। उन्होंने क्षमा से पूरी कहानी सुनी। उन्हें काफी हैरानी हुई कि कैसे क्षमा की इतनी बड़ी बात इतने लंबे समय तक दिल में छिपाए हुए थी। उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक की दास्तान को रिपोर्ट किया। क्षमा सिंह ने बिना डरे, बिना झिझक और बिना कुछ छिपाए अपने साथ की गई हर जाति की दास्तान सुना डाली। क्षमा सिंह ने जो बताया उसकी कहानी कुछ यूं है। बरेली से करीब 80 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में एक मोहल्ला है जो सदर बाजार थाने के अंतर्गत आता है। थाने से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर घासीराम के मकान में किराए पर क्षमा सिंह की बड़ी बहन सुशीला अपने पति कैलाश कुमार के साथ रहती थी। कैलाश कुमार वन विभाग में नौकरी करते थे और सुशीला प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। यह बात सन 1993 की है। क्षमा सिंह उस समय 11-12 साल की रही होंगी। सुशीला ने अपनी छोटी बहन को अपने घर पर रखा था, जो कि पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम में भी उसका हाथ बटा दिया करती थी। क्षमा सिंह अपने माँ बाप की औलाद में तीसरे नंबर की थी। उसके पिता नायब सूबेदार जबकि माँ घरेलू महिला थी। उनके घर से कुछ ही दूरी पर प्रोफेसर कॉलोनी के पीछे कब्रिस्तान के पास 2 भाई नकी हसन और रजी हसन रहते थे। एक बार उनकी निगाह क्षमा सिंह पर पड़ी तो वे उसे देखते ही रह गए। क्षमा सिंह ने उन दिनों जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। दिखने में वह काफी खूबसूरत थी। दूसरी ओर वो दोनों भाई आवारा किस्म के थे। राह चलती लड़कियों को छेड़ना उनकी आदत थी। वे झगड़ा करने और मारपीट करने से भी कतराते नहीं थे। नकी हसन करीब 24-25 साल के रहे होंगे। रजी हसन 22-23 साल के रहे होंगे। जब से उन्होंने क्षमा सिंह को देखा था उस पर बुरी नजर रखे हुए थे। साथ ही वह घर पर भी नजर रखे हुए थे कि कब उसके जीजा नौकरी के लिए घर से निकलते हैं और कितने बजे उनकी दीदी स्कूल जाती है और आती है, किस टाइम क्षमा सिंह घर पर अकेली रहती हैं। यह सब जानकारी उन्होंने हासिल कर ली थी। एक दिन क्षमा सिंह घर के किसी काम से दुकान पर गई थी। घर लौटने पर जैसे ही वह ताला खोलकर घर में घुसी, पीछे से घात लगाए रजी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद उसके हाथ में पिस्तौल था। रजी ने तमंचे की नोक पर उसके साथ जाति की और जाते हुए क्षमा को धमकी दे गया कि अगर इस बारे में किसी को जरा भी चू चपड़ की या बताया तो वह उसके जीजा और दीदी को जान से मार देगा। अगले रोज उसी वक्त रजी हसन के भाई नकी हसन ने आकर क्षमा सिंह के साथ जाति की और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे धमकी देकर चला गया। उस टाइम क्षमा सिंह इतना डर गई कि चाहकर भी वह किसी को इस बात को बता नहीं पाई। करीब साल भर तक रजी और नकी हसन नाम के 2 भाई बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी करते रहे और एक दिन अचानक क्षमा सिंह बीमार पड़ गई। उसकी बहन सुशीला उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया। उसे सुनकर सुशीला सन्न रह गई। डॉक्टर के मुताबिक क्षमा सिंह प्रेग्नेंट थी। जब सुशीला ने इस बारे में अपनी बहन से पूछा तो क्षमा सिंह ने सुशीला को सारी बात विस्तार से बताई। उसके बाद सुशीला ने गर्भ गिराने का सोचा, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक यह मुमकिन नहीं था। अबॉर्शन करने से क्षमा सिंह की जान को खतरा था। अब दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं। जिन 2 लोगों ने क्षमा को अपनी जाति का निशाना बनाया था वे बदमाश किस्म के थे। दोनों बहनों को जहां बदनामी का डर था वहीं दूसरी और जान का भी खतरा था। इसकी जानकारी जब कैलाश को हुई तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। इसकी शिकायत लेकर वह दोनों भाइयों के पास गया, लेकिन उन दोनों ने उसी पर आरोप लगा दिया कि क्षमा सिंह के पेट में जो बच्चा है वह बच्चा उसी का है और धमकी दी अगर उसने इस मामले में पढ़ने की कोशिश की तो वह उसकी फैमिली को मार डालेंगे। यह बात सुनकर कैलाश डर गया और उसी दिन ऑफिस गया और अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि उसका ट्रांसफर किसी और शहर में कर दिया जाए और इसकी वजह बताई उसने फैमिली प्रॉब्लम। खैर कुछ दिनों बाद कैलाश का तबादला बरेली से रामपुर हो गया। वह सुशीला और क्षमा सिंह को लेकर रामपुर आ गया। वहीं क्षमा सिंह की एक नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई। क्षमा सिंह ने एक बेटी को जन्म दिया। उस वक्त क्षमा सिंह की उम्र 13 साल रही होगी। कैलाश ने हरदोई के एक कपल से बच्चा गोद लेने की बात कर ली थी। इत्तेफाक से
उस कपल को एक ही बेटी थी और बेटे की चाह में उन्होंने क्षमा सिंह के बेटे को गोद ले लिया। राजेश अग्निहोत्री कैलाश के गांव का ही रहने वाला था, इसलिए उसने कानूनी कार्रवाई के बगैर ही बच्चा उसे दे दिया। राजेश ने बच्चे का नाम रखा विकास अग्निहोत्री। कुछ सालों तक तो विकास पर प्यार उतना रहा, उसकी अच्छी तरह परवरिश करता रहा, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसके अपने यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। अब विकास को यह भारी लगने लगा। अब उसका सारा प्यार अपने सगे बेटे के लिए था। अब विकास को वहाँ मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाने लगा। गाँव के लोग उसे नकली बाप का बेटा कहते थे। दूसरी तरफ कैलाश और सुशीला ने अच्छी फैमिली देखकर क्षमा सिंह की शादी कर दी। ससुराल में कुछ साल तो अच्छे से गुजारा। क्षमा सिंह एक बेटे की माँ भी बन गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी शादीशुदा लाइफ में ग्रहण तब लग गया जब एक दिन मार्केट में रजी हसन उससे टकरा गया। कुछ टाइम क्षमा सिंह का पति भी उसके साथ था। बाजार में रजी हसन क्षमा सिंह से छेड़खानी करने लगा। क्षमा सिंह के पति ने जब इसका विरोध किया तो रजी हसन उसके साथ तू मैं करने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच रजी हसन ने बोल दिया कि उसकी पत्नी उसके साथ कई बार सो चुकी है। फिर क्या था, क्षमा सिंह की बसी बसाई जिंदगी में आग लग गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब बहस हुई और फिर बात तलाक तक जा पहुंची। क्षमा सिंह की जिंदगी फिर से पटरी से उतर गई। वह परेशान रहने लगी और परेशान क्षमा सिंह पहले कुछ टाइम तो अपने मायके में रही, फिर अपने बच्चों को लेकर लखनऊ चली आई और एक ब्यूटी पार्लर में काम करने अपनी जिंदगी गुजारने लगी। साल 2006 में विकास के आने के बाद क्षमा सिंह की जिंदगी को फिर से एक नई दिशा मिल गई और उसका यह असर हुआ। उन्होंने अपने करियर को मजबूत करते हुए अच्छा कारोबार भी कर लिया। क्षमा सिंह की इस दास्तान को सुनने के बाद एडवोकेट मोहम्मद मुताहिर खान ने अदालत में एक याचिका दायर की। उसके बाद अदालत ने शाहजहांपुर के एसपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस तरह 4 मार्च सन 2021 को सदर बाजार थाने में शाहजहांपुर निवासी नकी हसन और रजी हसन के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई और अदालत के आदेश पर ही जुलाई 2021 को डीएनए टेस्ट के लिए आरोपियों और विकास के नमूने लिए गए और उन्हें लैब भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद डीएनए रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अनुसार विकास का डीएनए नकी हसन के डीएनए से मैच कर गया। रिपोर्ट आते ही रजी हसन नकी हसन फरार हो गए। शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व एसपी संजय कुमार कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम का नेतृत्व सीओ अखंड प्रताप सिंह ने किया। पुलिस की घेराबंदी के बाद 31 जुलाई सन 2022 की रात में रजी हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अगस्त 2022 को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद नकी हसन को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। वह भागने की कोशिश में था और मुखबिर की खबर पर 10 अगस्त 2022 को पुलिस पकड़ में आया। जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई उसकी उम्र करीब 55 वर्ष के आसपास रही होगी। क्षमा सिंह और उसके बेटे को इस बात की खुशी है कि उन्होंने गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्षमा सिंह ने राइटर से कहा कि जब उनकी कहानी पेश की जाए तो साथ में उनकी तस्वीर भी प्रकाशित की जाए, ताकि उन महिलाओं को भी हिम्मत मिले जो ऐसी घटना के बाद समाज और बदनामी के डर से घर में चुप होकर बैठ जाती हैं। भले ही आरोपी 28 साल के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन क्षमा सिंह के मन में इससे सुकून जरूर हासिल हुआ है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने साथ हुए हर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करके जाएं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।